हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो एक क्रोशिया और धागे से बना हुआ ये रेट्रो फ्लावर ग्रेनी स्क्वायर है, जो ये मैंने अभी बनाना शुरू किया है और कुछ बना भी लिया है। और बहुत खूबसूरत डिजाइन है जो देखने में भी अच्छा लगता है, बनाना भी बहुत आसान है। इसे हम चाहे तो ऊन से, धागे से कैसे भी बना सकते हैं और इसे बना के जोड़ के हम इससे बहुत तरह से इसको बना के यूज कर सकते हैं। बेडशीट बना सकते हैं या इसका ड्रेस बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ बना सकते हैं, बहुत तरह से ये यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे धागे से बना रही हूँ और इसका बस कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लगता है। बनने के बाद ये बनाना भी आसान है और बहुत अच्छा भी लगता है। और मैंने सोचा कि जो मैं बना रही हूँ तो क्यों ना मैं इसका स्टेप बाय स्टेप आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन बहुत यूजफुल भी रहेगी और आपके बहुत काम आएगी अगर आप चाहते हो। तो इसलिए मैंने सोचा इसकी वीडियो शेयर करूँ। तो फिर जो मैंने बनाया है और जो कुछ मैं बनाऊंगी आगे आप सबके साथ शेयर करूंगी, इसको मैं कैसे यूज करने वाली हूँ। तो चलिए अब ज्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले ये जो कलर है वो कलर अपने हिसाब से जैसा भी है रख लें। तो मैंने ये 3 कलर का यूज किया है इसमें। और बीच का जो है वो ऑरेंज है और जो फ्लावर की जो पंखुड़ी है वो शेडेड कलर में है और बाकी ब्लैक से है। और ये फिर ये क्रोशिया चाहिए, हुक जैसा थ्रेड है उसके हिसाब से, और 2 स्टिच मार्कर और सीजर। बस इतने ही में हमारा ये कंप्लीट बनेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए एक मैजिक सर्किल बनाएंगे और मैजिक सर्किल बना के इसमें हमें 3 चेन बनाना है। 1 2 3 इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट होगा। और उसके बाद 15 हमें डबल क्रोशिया बनानी है। टोटल 16 डबल क्रोशिया बनानी है, जिसमें 3 चेन का एक डबल क्रोशिया काउंट होगा और उसके बाद बाकी हम 15 इसका डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 चेन और 15 डबल क्रोशिया मिला के 16 डबल क्रोशिया को काउंट करके ये हमारा रो कंप्लीट हो जाएगा। और इसको उसके बाद इसे अच्छे से इसको हम बंद कर देंगे। फिर से लास्ट जो 3 चेन का था उसके 3rd चेन में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ के ये राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और इसका जो धागा है वो काट के हटा देंगे। तो इसका हमारा ये फर्स्ट राउंड का ये काम कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जो जो धागे हैं उसको अंदर इसको कर लेंगे। उसके बाद दूसरी रो बनाने के लिए जो उसकी पंखुड़ियां हैं उसके लिए कोई भी कलर ले लेंगे। तो ये मैंने शेडेड कलर लिया है गंगा हॉबी का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये धागा है एक्रेलिक। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कहीं से भी शुरू करेंगे और पहला जो है उसको पहले अच्छे से इसको एक गांठ लगा के इसको कहीं से भी इसको जोड़ के इसको इसमें अटैच कर लेंगे। और उसके बाद तब हमारा सेकंड स्टार्ट होगा राउंड। तो इसके लिए भी सबसे पहले 3 चेन बनाना शुरू करेंगे और ये जो 3 चेन है एक डबल क्रोशिया की तरह ही हम काउंट करेंगे इसको। तो उसी में फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक तो चेन हो गया और ये 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और फर्स्ट रो की 2 चेन को छोड़ के 3rd चेन के लूप में इसको हमें इसका फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया बन गई। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद फिर 2 उसी तरह छोड़ के 3rd लूप में इसको फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यही पैटर्न हमारा जो पहले राउंड में है यही पैटर्न हमें बनाना है। तो ये हमें 8 इसका पंखुड़ी बनानी है। तो इस तरह से हर 2 चेन के बाद तीसरे में बनाएंगे और 3 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हमारा पहला राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये 8 बार बनने के बाद फिर 2 चेन बना के और वही 3 चेन के जो लास्ट में चेन था उसमें इसको अटैच कर देंगे। तो ये भी हमारा पहला रो इसका कंप्लीट हो गया। और उसके बाद एक मार्कर, स्टिच मार्कर से इसका जो धागा है इसमें इसको लगा देंगे जिससे ये खुले नहीं। और अब हमें ब्लैक जो है 3rd वाले कलर को यूज करना है। तो उसके बाद उसको भी कहीं से भी इसको अटैच करेंगे। इसके लिए सबसे पहले फिर उसी तरह एक चेन में इसको डाल के पहले इसकी एक नॉट लगा के अच्छे से इसको जोड़ लेंगे जिससे कि ये खुले रही। और उसके बाद इसको फिर से हम उसी चेन में लेके 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और ये 3 चेन हमारा फिर से ये काउंट होगा हमारा डबल क्रोशिया की तरह ही। तो 3 चेन बना के फिर हमें और 4 चेन इसी में बनाना है, मतलब ये हमें टोटल 7 चेन बनानी है। तो ये जो 4 चेन है ये हमारा वो 3 डबल क्रोशिया को स्किप करने के लिए है। तो इस तरह से 4 चेन बना के और जो दोनों के बीच का जो गैप है
फर्स्ट रो का, उसके गैप के बीच में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। और फिर उसके बाद फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और वो फिर स्किप करके 3 डबल क्रोशिया को, और उसके बीच के गैप में फिर से इसे हमें इसको आगे से इसको डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 4 चेन बनाएंगे, फिर 2 के गैप के बीच में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यही पैटर्न हमारा जो है पूरे इसमें रो में पूरे राउंड में इसी तरह बनाते जाना है। बहुत इजी है, एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें, और कोई भी कलर आप अपने जो चाहे वो कलर लेके बना सकते हैं। इस तरह से देखिए ये कंप्लीट हो गया। सेकेंड रो भी हमारा इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आके फिर हमें जो थर्ड चेन था उसमें उसको अटैच कर देना है, और एक स्टिच मार्कर से इसका भी हम इसको कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें अभी और आगे भी इससे काम करना है, इसलिए इसको काटना नहीं है। तो इस तरह से ये सेकेंड राउंड भी इसका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो में आने के लिए फिर से हमें वो जो शेडेड कलर है उसको यूज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको स्टिच मार्कर को हटा के इसको जो धागा है उसका लूप को हम आगे कर लेंगे, आगे की तरफ अपनी तरफ करके इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। तो सबसे पहले फिर से वैसे ही करना है, 3 चेन बनाएंगे, और ये 3 चेन हमारा हमेशा एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट करेंगे इसको। 1 2 3 ये चेन बन गया, ये डबल क्रोशिया की तरह काउंट होगा, और उसी 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें अब 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक बार तो वो 3 चेन का काउंट हो गया, और इसमें 3 बार बनाएंगे, 2, और ये 3 हो गया। अब इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे, और नेक्स्ट वाले पंखुड़ी में फिर से उसी तरह 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे। अगर एक बार आप इसको अगर वीडियो समझ में ना आए तो इसको एक बार फिर से पॉज करके भी देखें, तो ये बहुत इजी है, वैसे समझ में आ जाएगा। जिन्हें भी क्रोशिया चलानी आती है वो जरूर बना सकते हैं इसे। इस तरह से 2 2 चेन बनाते जाएंगे, और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें जो 3 चेन डबल क्रोशिया का हमने पैटर्न बनाया है उसके ऊपर 4 बार इसे हमें बनाना है इस तरह से, और अपनी साइड करके ही बनाना है। इस तरह से आगे करके इसको बनाते जाना है, और यही पैटर्न हमें इसको इस तरह से कंप्लीट करते जाना है। उसके बाद एंड में इसका हम उसी तरह से 2 चेन बना के, और जो थर्ड चेन है उसमें इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये रो भी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर स्टिच मार्कर से इसको हम इसको बंद करेंगे। अभी अभी काटना नहीं है, क्योंकि इस बीच में और काम करना है। अभी इसको ब्लैक वाले से काम करना है, तो ब्लैक वाले का फिर से उसी तरह से इसको हटा के स्टिच मार्कर को, और इसको उन जो जो धागा है उसको आगे अपनी तरफ ले आएंगे, और लाके फिर से हमें वही फिर से 3 चेन से स्टार्ट करना है, 1 2 3, और ये हमारा डबल क्रोशिया की तरह काउंट होगा। और इसी में फिर एक बार और बनाएंगे। तो पहले रो में हमने एक बार हम क्रोशिया से बनाई थी, एक ब्लैक से एक डबल क्रोशिया, अब इस बार 2 बनेगा, और फिर उसी तरह 4 चेन का गैप रखेंगे, क्योंकि स्किप करना है उसको। और उसके बाद फिर उसे आएंगे ब्लैक के ऊपर ही, और इसे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पहले एक बार बना था, अब सेकेंड में 2 बार बनना है। फिर 4 चेन बनाएंगे, और स्किप करके उसके बाद फिर से ब्लैक के ऊपर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनेगी। यही पैटर्न फिर से हमें इसको रिपीट करते जाना है इस रो में। फिर 1 2 3 4, और एक ब्लैक के ऊपर 2 बार ब्लैक, इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से ये रो भी कंप्लीट हो गया, और फिर लास्ट के जो 3 चेन था उसके थर्ड वाले चेन में इसको इस तरह से बंद कर देंगे, और फिर इससे स्टिच मार्कर से इसका जो है इसको धागे को रखेंगे, क्योंकि अभी इससे हमें वर्क करना है अभी। और फिर से स्टार्ट करेंगे हमारा जो शेडेड सेकंड कलर है उसको स्टार्ट करने के लिए। फिर से इसे जो थ्रेड है उसको अपनी तरफ कर लेंगे, और करके अब हमें इससे पहले हमने 4 बार इसमें किया है, पहले 3 फिर 4, अब इस रो में हमें 5 बार करना है। फिर 1 2 3 ये डबल क्रोशिया काउंट हुआ, और 4 बार इसमें हमें बनाना है। टोटल अब इसमें हमें 5 बार बनाना है। तो इसको एक बढ़ाते जाएंगे, पहले 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर नेक्स्ट रो में 5 करेंगे। इस तरह से 5 कंप्लीट होने के बाद और फिर से हमें उसी तरह 2 चेन बनाएंगे। ये 5 कंप्लीट हुआ, काउंट करके कर लेंगे एक बार, और 2 चेन बना के उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाले में आएंगे,
और नेक्स्ट उसमें फिर से 4 के ऊपर 5 बार इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये इंक्रीज होता जाएगा, डिजाइन इसकी इस तरह से बनती जाएगी। बहुत इजी डिजाइन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसे हम बहुत तरह से इसको हम बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं बना के। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर आएंगे नेक्स्ट वाले पंखुड़ी में और उसमें उसी तरह से इसको हम 4 के बाद 5 बार डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। और बस यही पैटर्न हमारा यही इसी प्रोसेस से ये हमारा रो भी कंप्लीट होगा। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई। तो फिर थर्ड चेन में इसको कर देंगे और ये रो हमारी ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी रो से इसी कलर से फिर से हमें काम करना है जो सेकंड कलर हमारा है। तो इसके लिए सबसे पहले फिर इसी को इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो 5 चेन के बीच का जो थर्ड चेन है उसमें हमें अपने हुक को डालना है इंसर्ट करके और इसे 5 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 सेम स्टिच में 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर लास्ट वाले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। और इस तरह से ये पंखुड़ी की तरह कंप्लीट होगा। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन के स्टिच में 5 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद फिर से इसको एक लास्ट वाले चेन के स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह से फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला इसी तरह बनाएंगे। तो फिर ये जो इसी स्टेप से इसी प्रोसेस से हमारा ये रो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से यही पैटर्न हमारा रहेगा और इस तरह से पूरे में हम बनाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसका जो है इसको लास्ट वाले चेन में इसको अटैच कर देना है और अटैच करने के बाद इसका ये अब हमारा सेकंड कलर का काम नहीं रहेगा तो इसको हमें हटा देना है। अब इसको हमें इसका काम हो गया तो अब इसको हम इसके धागे को काट के और इसको अच्छे से इसको पीछे इसको पहले सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद हमें अब ब्लैक से काम करना है जो थर्ड कलर हमारा है। थर्ड कलर के लिए सबसे पहले उसी तरह जो धागा है उसको अपनी साइड कर लेंगे और उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे पहले ब्लैक से जो बना था 1 के बाद 2 2 के बाद अब हमें 3 बार इसको बनाना है। तो वैसे ही 3 चेन का एक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 3 चेन तो वो डबल क्रोशिया की तरह काउंट होगा और 2 बार और डबल क्रोशिया तो ये 3 बार हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो पीछे जो चेन 4 चेन बना था उस चेन में हमें इसको फिर से इसी चेन में अब 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना के और नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट जो है 3 डबल क्रोशिया उसमें उनको धागे को अपनी तरफ करके और उसको आगे की तरफ करके 3 बार डबल क्रोशिया उसमें बनाना है और फिर उसको जो पीछे की जो तरफ जो चेन है उसके उस लूप में 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक बार इस तरह से आप किसी पुराने पहले ऊन पे इसको ट्राई करें, ऊन हो या कोई भी आपके पास थ्रेड हो तो बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। फिर इसको आगे की तरफ इसको जो है फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया उसके ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये बढ़ जाएगा, एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा और पीछे की तरफ आके पीछे जो उसका लूप बना हुआ है उसमें 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है। बस यही पैटर्न है जो हमें इसको पूरे रो में फॉलो करना है। इस तरह से ये जो है ये पूरा इसी तरह करके इसको कंप्लीट करना है। इस तरह से तीन डबल क्रोशिया और पीछे के लूप में 4 बार डबल क्रोशिया और बनाते हुए ये पूरे ही रो को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो ये मैं आपको फिर कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये रो भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर हमें थर्ड कलर से ही काम करना है ब्लैक से।
तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और सेकंड वाले चेन में अब 5 बार 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और सेम स्टिच में फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है, जिसमें बीच में 2 चेन का गैप रहेगा और हर एक स्टिच में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल इस तरह से हमें 14 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से बनाते हुए आ जाएंगे और जो 3 डबल क्रोशिया का जो रो है उसमें सेकंड चेन का जो है उसमें फिर से 2 बार सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और 2 चेन बनाएंगे और फिर उसी स्टिच में फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इसका जो है ये एक कॉर्नर की तरह ये दिखेगा। इस तरह से देखिए, ये कॉर्नर दिखेगा और ये जो है इस तरह से कॉर्नर दिखेगा और सेम इसी तरह हमें पूरे रो को कंप्लीट करते हुए जाना है, यहाँ तक आना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, डबल क्रोशिया बनाते हुए और उसमें आके फिर हमें इस तरह से फिर इसको बनाना है, जिससे कि ये कॉर्नर की तरह हो जाएगा और ये स्क्वायर जैसा इसकी शेप आने लगेगी। तो ये रो इस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये जो मैं कंप्लीट करके फिर आपको नेक्स्ट रो में आपको बताती हूँ। देखिए, इस तरह से इसको कंप्लीट करते जाएंगे, हर एक डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया हर स्टिच पे इस तरह से बनाते जाएंगे और लास्ट में आके जो थर्ड जो चेन था उसमें इसको अटैच करके इसको ये वाला रो भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से कंप्लीट हो गया और अब इसके बाद इसको नेक्स्ट ये जो है अपने हिसाब से अगर जितना बड़ा चाहे इसको हम बनाते जाएंगे तो इसकी साइज भी बढ़ती बढ़ती जाएगी। तो जितना रो चाहिए इस तरह से सेम इसी प्रोसेस से हमें बनाते जाना है। तो मैं अपने जो मुझे बनाना है उसके हिसाब से ही मैं अपनी साइज रख रही हूँ, लेकिन अगर इसे और बड़ा बनाना चाहें तो सेम यही प्रोसेस से ये हमारा बनता जाएगा और ये इसकी साइज भी जो है बड़ी होती जाएगी। इस तरह से देखिए, और बस यही प्रोसेस है जो सेम रहेगा। तो बहुत इजी सा ये है, एक बार आप इस तरह से जरूर अपने ट्राई करें। अगर आप पहली बार बना रहे हो, बिगिनर्स हो, तो किसी पुराने ऊन से या पुराने धागे से ट्राई करें। बहुत सुंदर डिजाइन है, तो एक बार आप इस तरह से बना के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए जरूर ट्राई करें। तो इस तरह से बहुत कम स्टेप में और इसको बहुत आसानी से हम ये सुंदर सा क्रोशिया का ये डिजाइन घर में तैयार कर सकते हैं और इसे जितना डोज बनाना है उसी हिसाब से इसका हम नंबर इसको बना के उसको जोड़ के तैयार कर लेंगे, तो ये अच्छा सा तैयार हो जाएगा। और इसको वैसे तो इसकी ट्यूटोरियल बहुत सारी चैनल है जिसमें कि इसके ट्यूटोरियल बहुत हैं, मैंने भी कहीं से देख के सीखा है, लेकिन वही सबका तरीका बताने का अलग है, तो मैंने भी अपने तरीके से कोशिश की है बताने की और डिटेल में, जैसे कि अगर किसी के लिए भी हेल्पफुल हो। तो अगर वीडियो जरा भी आपको यूजफुल लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई क्रिएटिव आइडिया के साथ।